सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमए तृतीय सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास प्रयोगात्मक। जो प्रयोगात्मक फाइल बनानी है आपके तृतीय सेमेस्टर में गृह विज्ञान प्रैक्टिकल के लिए, उसमें आपका टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण की फाइल बनानी है। इससे पहले हमने आपको बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण की जो फाइल है वो बनाना सिखाया, लेकिन आज की क्लास में हम टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण की जो फाइल है किस तरह से बनानी है उसको आज हम जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम देख लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सबसे पहले हम पेपर ले लेंगे और उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे टेडी बियर के शेप का, और उसमें यहाँ पे अपना नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय लिखेंगे। फिर इसके साइड में नीचे टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ये आपकी थर्ड सेमेस्टर गृह विज्ञान मानव विकास जो एमए का है, उसमें टोरेंस टेस्ट की जो फाइल बनानी है ये उसके लिए है। आप इस तरीके से भी अपनी फाइल बना सकते हैं। और इससे पहले की क्लास में आपने बाकर मेहंदी का सृजनात्मक परीक्षण की जो फाइल है वो देखा, और आज की क्लास में हम टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण की फाइल कैसे बनानी है ये देखेंगे। तो इस तरीके से हम कटिंग करके फिर इसको इस तरह से कलर कर लेंगे और इस तरह से अपने बारे में जो भी सूचना है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। आशा है कि आप समझ गए होंगे किस तरह से फाइल बनानी है। ये इसका फ्रंट है, आप चाहें तो इसके बैक को भी ऐसे देख सकते हैं। बैक में भी आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये बैक वाला पोर्शन है जो देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इस तरीके से अपनी फाइल को बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनर पेज पे किस तरह से इंडेक्स वगैरह बनाना है। ये इसका फ्रंट पेज है। इनर पेज में हम ऐसे इंडेक्स बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर, क्रम संख्या, ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लिखेंगे। इसके बाद सिग्नेचर या हस्ताक्षर, इसके बाद रिमार्क लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में आप लिखेंगे टोरेंस के सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का अध्ययन करना। तो ये आपका इंडेक्स हो गया। सभी लोगों को इंडेक्स बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का इंडेक्स बना सकते हैं। इसके बाद फिर हेडिंग डाल लेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखेंगे टोरेंस के सृजनात्मक परीक्षण का अध्ययन करना। ये हेडिंग डालने के बाद फिर नीचे से लिखेंगे भूमिका। भूमिका में थोड़ा सा टोरेंस महोदय के बारे में बताएंगे। टोरेंस महोदय ने इस परीक्षण का विकास 1966 में किया था। टोरेंस महोदय ने जो टीटीसीटी का जो परीक्षण है इसको 1966 में तैयार किया था। इनके परीक्षण का आधार गिलफोर्ड का परीक्षण है। टोरेंस महोदय ने जो परीक्षण तैयार किया था उसका जो आधार था वो गिलफोर्ड का जो टेस्ट था या फिर परीक्षण था, उसी के आधार पे टोरेंस महोदय ने सृजनात्मकता का चिंतन परीक्षण तैयार किया था। इस परीक्षण में उन्होंने स्वयं कुछ परिवर्तन भी किया है। इस परीक्षण में जो टोरेंस हैं उन्होंने खुद से कुछ परिवर्तन किया है। वो बिल्कुल गिलफोर्ड के परीक्षण के आधार पर आधारित जरूर है, लेकिन वो बिल्कुल उन्हीं के समान, गिलफोर्ड के परीक्षण के समान नहीं है, बल्कि टोरेंस महोदय ने इसमें कुछ परिवर्तन करके उसको नए रूप में प्रस्तुत किया है। इन्होंने किंडरगार्टन स्तर से लेकर के वयस्कों तक के लिए परीक्षण तैयार किया था। टोरेंस महोदय ने जो किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं, मतलब नर्सरी के जो बच्चे हैं, उस स्तर से लेकर के जो वयस्क हो जाते हैं उनके लिए ये टेस्ट तैयार किया था। टोरेंस के परीक्षण को टीटीसीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, टीटीसीटी का फुल फॉर्म अगर पूछ दे तो उसमें आप बताएंगे टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग, ये नाम से भी जाना जाता है। टोरेंस का जो टेस्ट है इसको टीटीसीटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें टीटीसीटी का फुल फॉर्म होता है टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग। टोरेंस के परीक्षण में 4 सृजनात्मक योग्यताओं का मापन किया जाता है।
जो इस प्रकार है। टोरेंस महोदय ने जो परीक्षण तैयार किया था उसमें 4 तरह की जो योग्यताएं होती हैं उसका मापन किया जाता है, जिसमें पहला है प्रवाह, दूसरा है नमनीयता, तीसरा है मौलिकता, अगला है विस्तार। प्रवाह को हम इंग्लिश में फ्लुएंसी कहते हैं, नमनीयता को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, मौलिकता को हम ओरिजिनलिटी कहते हैं, विस्तार को हम इलैबोरेशन कहते हैं। टोरेंस के परीक्षण के 2 भाग हैं। टोरेंस महोदय ने जो परीक्षण तैयार किया था उसके 2 भाग हैं। पहला है शाब्दिक परीक्षण, जिसको वर्बल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है अशाब्दिक परीक्षण या आकृतिक परीक्षण, जिसको नॉन वर्बल टेस्ट और फिगरल टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे शाब्दिक परीक्षण क्या है या फिर वर्बल टेस्ट क्या है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे, फिर उसके अंतर्गत लिखेंगे इस परीक्षण में उत्तर शब्दों द्वारा दिया जाता है। इस परीक्षण में 7 उपभाग होते हैं। ये जो शाब्दिक परीक्षण होता है इसमें जो उत्तर होता है वो शब्दों में दिया जाता है, और इस शाब्दिक परीक्षण के 7 उपभाग होते हैं, जिसमें पहला है असामान्य प्रयोग, दूसरा है असंभव कार्य, तीसरा है परिणाम, चौथा है परिस्थितियां, पांचवा है सामान्य समस्याएं सुधार, अगला है गाय कूद समस्या, अगला है काल्पनिक कहानियों के परीक्षण। ये 7 तरीके के परीक्षण इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक परीक्षण 10 मिनट का होता है। ये 7 तरह के जो परीक्षण होते हैं, प्रत्येक परीक्षण के लिए जो भी छात्र होता है या फिर वयस्क होता है उसको 10 मिनट का समय दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत पहला देखेंगे असामान्य प्रयोग। इसमें पुस्तकों, टीन के डिब्बों का नया प्रयोग बताना होता है। इसमें कुछ पुस्तकें दी जाती हैं और टीन के डिब्बे दिए जाते हैं, और जिनके बारे में लिखना होता है उनके कुछ नए प्रयोग के बारे में लिख करके बताना होता है। इस परीक्षण में जीवन में काम आने वाली साधारण वस्तु का असाधारण प्रयोग बताना होता है। इस परीक्षण में जो जीवन में या फिर दैनिक जीवन में प्रयोग लाई जाती हैं वस्तुएं, उस साधारण वस्तु का असाधारण प्रयोग बताया जाता है। जैसे टीन के डिब्बे का आप प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, पुस्तकों के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इसमें बताना पड़ता है। अगला है असंभव कार्य। इस परीक्षण में कुछ इस तरह के कार्य दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल असंभव होते हैं, और कल्पना करके उसके बारे में लिखना होता है। इसके अंतर्गत जितने भी असंभव कार्य के विषय में बच्चा सोच सकता है, लिखना होता है। असंभव की सूची बनानी होती है। जैसे यदि पृथ्वी को आर पार छेद दिया जाए तो क्या होगा। इसमें इस तरह के असंभव कार्य के बारे में सोचने के लिए कहा जाता है। उसका एक उदाहरण है कि किस तरह का असंभव कार्य होता है। जैसे पृथ्वी को आर पार छेद दिया जाए तो क्या होगा। ये संभव तो है नहीं पृथ्वी को आर पार छेदना, लेकिन इस तरह की कल्पना की जाती है और बच्चा या व्यक्ति इस पर सोचता है और लिखता है कि ऐसा हो जाने पर क्या होगा। अगला है व्यक्ति जब चाहे अदृश्य हो जाए तो क्या होगा। ये भी असंभव कार्य है कि व्यक्ति जब चाहे अदृश्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी ये असंभव कार्य संभव हो जाए तो उसके बारे में जो व्यक्ति है या फिर बच्चा है उसको सोच करके लिखना होता है। अगला परीक्षण है परिणाम कार्य, परिस्थिति कार्य। इसमें छात्र को 3 सामान्य समस्याएं दी जाती हैं और उनके लिए जितने भी हल होते हैं छात्र को वे सभी हल करने होते हैं। ये जो परीक्षण है परिणाम कार्य या फिर परिस्थिति कार्य, इसमें छात्र को 3 समस्याएं जो कि सामान्य होती हैं दी जाती हैं, और उनके जितने भी हल हो सकते हैं छात्र को वो सभी हल करने होते हैं। जैसे चित्र में दिखाई गई घटना की यथासंभव परिणामों की सूची बनाना। इसमें कोई चित्र दे दिया जाता है और उसमें कोई घटना प्रदर्शित की जाती है, तो उस घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं उसकी सूची छात्र या फिर वयस्क को या फिर व्यक्ति को बनानी होती है।
अगला है भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में लिखें। कोई मतलब घटना दे दी जाती है और उसके विषय में पूछा जाता है कि भविष्य में इस घटना के क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके बारे में व्यक्ति को या फिर छात्र को लिखना होता है। अगला देख लेते हैं सामान्य समस्याएं। इस परीक्षण में छात्रों को 2 सामान्य परिस्थितियां दी जाती हैं तथा उसे इन परिस्थितियों से संबंधित अधिक से अधिक समस्याएं बतानी होती हैं। इस परीक्षण में क्या होता है, इस परीक्षण में जो छात्र होता है या फिर व्यक्ति होता है उसको 2 सामान्य परिस्थितियां दे दी जाती हैं और इन परिस्थितियों से संबंधित अधिक से अधिक समस्याओं को बताना पड़ता है कि इससे संबंधित कितनी समस्याएं हो सकती हैं। अगला है सुधार कार्य। इसमें छात्र को 5 मिनट में 3 सामान्य वस्तुओं में जितने भी अधिक सुधार हो सके बताने होते हैं। ये जो सुधार कार्य वाला परीक्षण होता है, इसमें जो छात्र होता है या व्यक्ति होता है उसको 5 मिनट का समय दिया जाता है और जो सामान्य वस्तु होती है उसमें अधिक से अधिक सुधार बताने होते हैं। जैसे कुत्ते के खिलौने को दिखाकर ऐसे परिवर्तन सोचने के लिए कहा जाता है जिससे वह खिलौना और भी आकर्षक, असाधारण असाधारण नए रूप में दिखाई दे। तो इस परीक्षण में ये होता है कि इसमें किसी भी वस्तु के रूप में सुधार किया जाता है जिससे कि वो अधिक आकर्षक और सुंदर लगे और उसमें बच्चों का अधिक से अधिक मन लगे। इसमें कोई खिलौना भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है जिसमें आप ऐसा क्या लगा सकते हैं या फिर इसमें या फिर उस खिलौने में ऐसा कौन सा सुधार कर सकते हैं जिससे वो अधिक आकर्षक हो जाता है और खेलने में आनंद आता है और सामान्य से वो असाधारण हो जाता है। तो इसके बारे में जो बालक है उसको लिखना होता है। अगला है गाय कूद समस्या। इसमें छात्रों को संभावनाओं के विषय में सोचना होता है। जो गाय कूद समस्या है तो इस परीक्षण में इस तरह की संभावनाओं के विषय में सोचना होता है जो कि कभी संभव नहीं होता है, फिर भी उस तरह की संभावना के बारे में कि यदि ऐसा हो जाए कुछ इस तरीके का तो क्या होगा। तो इसमें जो है पहला है यदि गाय उछलकर चांद पर चली जाए तो क्या होगा। मतलब इस तरह की संभावना व्यक्त की जाती है कि अगर इस तरह की परिस्थिति हो जाती है तब क्या होगा। जैसे कोई गाय है अगर उछलकर चांद पर चली जाए तो क्या होगा, तो इस विषय में सोचना पड़ता है और बच्चे को या फिर वयस्क को लिखना होता है। इसमें विचारों के प्रवाह तथा प्रकार पर अंक दिए जाते हैं। तो इस परीक्षण में जो भी विचार हैं या फिर प्रवाह हैं उस पर अंक दिए जाते हैं। अगला है काल्पनिक कहानी परीक्षण। काल्पनिक कहानी परीक्षण में क्या होता है, इसमें सृजनात्मक लेखन योग्यता का मापन होता है। इसमें 20 मिनट में छात्रों को दिए गए विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी होती है और उसके शीर्षक भी लिखने होते हैं। ये जो काल्पनिक कहानी परीक्षण होता है इसमें सृजनात्मक लेखन योग्यता का मापन किया जाता है कि कोई व्यक्ति कितने सृजनात्मक ढंग से लेखन का कार्य कर सकता है। इसमें 20 मिनट में छात्रों को दिए गए विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखनी होती है। तो इस परीक्षण में कोई विषय दे दिया जाता है और उस विषय पर छात्र को या फिर व्यक्ति को काल्पनिक कहानी लिखनी होती है और इसके शीर्षक का भी नाम उनको लिखना होता है। जो काल्पनिक कहानी व्यक्ति या वयस्क लिख रहा है उसके शीर्षक के बारे में भी उसको लिखना होता है। इसमें अंक यामामोटो द्वारा तैयार की गई अंक निर्देशिका के आधार पर किए जाते हैं। काल्पनिक कहानी परीक्षण में जो अंक प्रदान किए जाते हैं वो यामामोटो द्वारा तैयार की गई अंक निर्देशिका के आधार पर छात्र या व्यक्ति को अंक प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद हम दूसरा परीक्षण देख लेते हैं, अशाब्दिक परीक्षण, जिसमें लिखना नहीं होता है या फिर शब्दों का प्रयोग नहीं करना होता है। इस परीक्षण में 4 परीक्षण निहित होते हैं। इसमें कार्य करके दिखाना होता है तथा उसी के आधार पर अंक दिए जाते हैं।
इसमें पहला है आकृति कार्य परीक्षण, दूसरा है वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण, तीसरा है उत्पाद सुधार कार्य, तीसरा है चौथा है टिन के डिब्बों का असाधारण प्रयोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे आकृति कार्य। आकृति कार्य परीक्षण में क्या होता है? इस परीक्षण में 10 मिनट में 10 अधूरी आकृतियां पूरी करनी होती हैं। जो आकृति कार्य परीक्षण होता है, इसमें 10 अधूरी आकृतियां दी जाती हैं और उनको 10 मिनट में पूरा करना होता है। यानी कि एक आकृति को 1 मिनट में पूरा करना होता है। तो 10 आकृति के लिए 10 मिनट व्यक्ति या फिर बच्चे को दिया जाता है। तो आप अपनी फाइल में जो आकृति कार्य परीक्षण है उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, यहाँ पे लिफाफा का शेप देते हुए, और इसके अंदर ये आकृति कार्य परीक्षण आप ऐसे लगा सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसको निकाल के देख सकते हैं। ये आपकी आकृतियां दी हुई हैं। जैसे इस तरह की आकृति दी हुई होती है, इस तरह की मान लीजिए वो किसी भी प्रकार की आकृति दी जाती है, ये ऐसे दिया रहता है। तो इसमें क्या करना होता है, इस आकृति से आप क्या बना सकते हैं, तो अगर हम इसको नीचे से ऐसे मिलाएंगे तो हाकी बन जाएगा, तो उसके नीचे हाकी लिखना होगा। जैसे ये दिया हुआ है तो इसको हम कई प्रकार से ऐसे करके पेड़ बना सकते हैं। ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर है। जैसे ऐसे आकृति में दिया हुआ है तो आप उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके चिड़िया बना सकते हैं, और इस तरह की आकृति दी हुई है तो आप इसमें ढेर सारा ऐसे ऐसे ऐड करके फूल बना सकते हैं। और इस तरह की आकृति दी हुई है तो आप इस तरीके से इसमें अपना हाथ भी बना सकते हैं। ध्यान रहना चाहिए, प्रत्येक आकृति एक दूसरे से भिन्न होनी चाहिए। इस तरह की आकृतियां दी हुई होती हैं। आप इसमें या फिर जो व्यक्ति है या फिर बालक है वो अपने चिंतन के आधार पे अलग अलग आकृतियां बना सकता है इनकी सहायता से। जैसे इस तरह के ये प्रश्न आकृति है, इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से ऐसे और ऐसे दिया हुआ है। तो इन आकृतियों का प्रयोग करके आप कौन कौन सा चित्र बना सकते हैं या फिर कौन सी आकृति बना सकते हैं। ये वाली आकृति है तो इससे हम सर्प बना सकते हैं। ऐसी आकृति है तो इससे हम लड़की बना सकते हैं। ऐसी आकृति दी हुई है तो इससे हम दीपक बना सकते हैं। और इस तरह की जो आकृति दी हुई है तो इससे हम बॉल बना सकते हैं। और ऐसी आकृति दी हुई है तो इससे हम मोमबत्ती बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका आकृति कार्य परीक्षण। फिर इसको ऐसे करने के बाद ऐसे करके आप अपने फाइल में ऐसे लगा सकते हैं, जो कि ऐसे देखने में सुंदर लगेगा। छात्र अधूरी आकृतियों को देखकर दूसरे सिरे पर दिए गए चित्र को दूसरे सिरे के चित्र से मिलाकर नवीन आकृतियां बनाते हैं। इनके साथ ही आकृति के नीचे शीर्षक भी लिखना होता है। अभी आपने देखा कि कौन कौन सी आकृतियां दी गई थी जो कि अधूरी थी, और उनके दूसरे सिरे से मिला करके कुछ नई आकृतियों का निर्माण किया गया था, और उसके नीचे अपनी जो आकृति बनाई है उसका नाम भी लिखना होता है या फिर शीर्षक भी लिखना होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण। वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण में क्या होता है, इसमें छात्र या व्यक्ति को कुछ वृत्तों के अंदर चित्र बनाने होते हैं। चित्र एक दूसरे से भिन्न होने चाहिए। वृत्त के अंदर जितने चाहे चित्र बना सकते हैं। तो जो वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण होते हैं, इसमें छात्रों को या फिर व्यक्तियों को कुछ वृत्त दिए जाते हैं और उसी वृत्त के अंदर उनको चित्र बनाना होता है, और प्रत्येक जो चित्र होता है वो एक दूसरे से भिन्न होना चाहिए। तो चलिए हम देखेंगे कि इसको हम अपनी फाइल में कैसे लगाएंगे। इसके सामने हम ये इस तरह की कटिंग करके लगा देंगे, और इसके ऊपर ऐसे पेज पे वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण लिख करके इस लिफाफे के अंदर डाल देंगे, जो कि देखने में सुंदर और क्रिएटिव लगेगा। तो आप चाहें अपने अनुसार किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक मार्गदर्शन है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरह से बनाना। फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये आकृतियां दी हुई हैं।
और ऐसे पहले आपको वृत्त दिया जाता है। इस वृत्त की सहायता से आप अपने अकॉर्डिंग चित्र बना सकते हैं। जैसे मैंने ये फेस बना दिया है और यहाँ पे सुबह का जो प्रातःकालीन वर्णन होता है या फिर दृश्य होता है वो दिखा दिया है। यहाँ पे घड़ी बना दिया है और यहाँ पे वृत्त के अंदर फूल बना दिया है। फिर यहाँ पे इस तरह का वृत्त दिया होता है। आप इस वृत्त में क्या बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे घर और पेड़ बना दिया है और घड़े के ऊपर घड़ा बना दिया है। और ये जो पृथ्वी की संरचना होती है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, आप इस तरह से भी उसमें दर्शा सकते हैं। और ये ग्लोब भी आप बना सकते हैं। ये हो गया आपका वृत्त संबंधी कार्य परीक्षण। आप इस तरीके से बना करके अपनी फाइल में लगा सकते हैं। अगर आप कुछ दूसरा चित्र बनाना चाहते हैं तो वो भी बना के आप लगा सकते हैं। और ऐसे करने के बाद फिर आपको अपनी फाइल में ऐसे लिफाफा की तरह कार्डबोर्ड लगा करके फिर इसके अंदर आप इसको डाल देंगे, जो कि देखने में काफ़ी क्रिएटिव लगेगा और आपकी फाइल आकर्षक और सुंदर दिखेगी। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगला है उत्पाद सुधार कार्य परीक्षण। इसमें एक खिलौना कुत्ता का चित्र दिखाकर उसमें सुधार करने को कहा जाता है। ये जो उत्पाद सुधार कार्य होता है, इसमें एक खिलौना या फिर कुत्ता का चित्र दिखा करके पूछा जाता है कि आप इस चित्र में या फिर इस खिलौने में कौन-कौन से सुधार कर सकते हैं। अर्थात इस खिलौने में आप कौन-कौन सा परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे यह और आकर्षक और अनोखा लगे। इसमें कोई चित्र दे दिया जाता है या फिर कुत्ता दे दिया जाता है। फिर पूछा जाता है कि आप इसमें कौन-कौन से ऐसे परिवर्तन कर सकते हैं जिससे यह और अधिक आकर्षक और अनोखा लगे। इसमें रंग, आकार, रूप, लघुकरण, गति, स्थिति, नाक, कान, बाल, मुँह इत्यादि में परिवर्तन करके दिखाया जा सकता है। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर कोई चित्र आपको दिया जाता है तो उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, उसका आकार भी बदल सकते हैं, उसका रूप भी बदल सकते हैं। अगर वो बहुत बड़ा है तो उसमें जो है संक्षिप्तता भी आप ला सकते हैं। गति के माध्यम से भी परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाक में परिवर्तन कर सकते हैं, नाक की जो बनावट होती है, उसके कान में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके जो बाल हैं आप उसमें भी परिवर्तन ला सकते हैं, उसके मुँह में भी परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे जो खिलौना होता है या फिर चित्र होता है वो पहले की अपेक्षा अधिक आकर्षक और अनोखा लगने लगता है। करके दिखाया जा सकता है। और ये आपका लास्ट परीक्षण है, टिन के डिब्बे का असाधारण प्रयोग। इसके अंतर्गत टिन के खाली डिब्बों का असाधारण प्रयोग करके दिखाया जाता है। इसके अंतर्गत डिब्बों का असाधारण प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अर्थात खाली पड़े टिन के डिब्बों से आप क्या-क्या बना सकते हैं। इसमें जो टिन के डिब्बों का असाधारण प्रयोग होता है, इसमें जो भी घर में टिन के डिब्बे होते हैं तो बच्चे से या फिर व्यक्ति से पूछा जाता है कि आप इन टिन के डिब्बों का क्या-क्या या फिर किस तरीके से असाधारण प्रयोग आप कर सकते हैं या फिर किन-किन कार्यों के लिए आप टिन के डिब्बे का प्रयोग कर सकते हैं या फिर टिन के डिब्बे से आप किन नई चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, आदि के बारे में परीक्षण किया जाता है। तो ये है आपका टोरेंस टेस्ट या फिर टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। तो इस तरीके से आपको फाइल बनानी है। ये आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके वाइवा में भी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जिसको समझ में नहीं आया होगा वो कमेंट करके पूछ सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग अपने फाइल को डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर सामान्य फाइल के कवर को ही आप डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है।